ये बच्चा है, बालक है, और ये दिखाते हैं कि जब बच्चा घर में पढ़ाई करता है, जिस बच्चे के जिस बालक या बालिका के प्रारब्ध में एजुकेशन यानी कि शिक्षा लिखी होती है कि उसको अध्ययन करना है, जिनके यहाँ जिन बच्चों के पेरेंट्स शिक्षा के प्रति जागरूक होते हैं, तो उनके लिए भी ये बात आती है कि हम सभी अपने अपने बच्चों के प्रति कितना रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदारियां हैं, कितने हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। ये सारा का सारा सार इस बात पर आता है कि हमारे बच्चे का जो मानसिक विकास प्रमुख रूप में है। और जब मानसिक विकास की बात करते हैं तो शारीरिक विकास ऑटोमेटिक होता है। जब शरीर स्वस्थ होगा तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की आकांक्षा यानी कि कॉन्सेप्ट जो है वो प्रबल होती है। क्या नाम है बेटा? श्रेयस पांडे। श्रेयस पांडे। और ये कौन सी जगह है? ये कितवाई नगर है? जी ठीक है। किस क्लास पढ़ते हैं आप? हम 7th में पढ़ते हैं। 7th पढ़ते हैं। अभी ऑफ कैमरा जो बात हो रही थी, अब बताइए। कैमरा चल रहा है, आपको बहुत सारे लोग देखेंगे। 7th में पढ़ते हैं, पढ़ाई में मन लगता है आपका? हाँ, मेरी पढ़ाई अच्छी है। अच्छा लगता है। घर में कितने घंटे पढ़ाई करते होंगे? 4 to 3 hours। कौन कौन से विषय ऐसे हैं जो आपको लगता है कि इंटरेस्टेड रहते हैं और पढ़ाई करते हैं? SST है, जिसमें हिस्ट्री सिविक्स मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है। थोड़ा सा लाउडली बोलिए बेटा, जोर से बोलिए। और साइंस में मेरा बायोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकली चीजें बहुत आराम से याद हो जाती हैं। अच्छा, अभी आप जो सेंट्रल टेरिटरी है उनके नाम बता रहे थे, कुछ नाम बताइए जरा। हम लोग की यूनियन टेरिटरीज में दो तीन जो है उनमें कंप्राइज करती है दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, और वो लद्दाख के साथ वन टाइम पे यूनियन में था, बट 19 के टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, जिसमें एक लद्दाख था और एक जम्मू एंड कश्मीर था। फिर वो बॉर्डर स्टेट्स हो गए, जिसकी वजह से हम लोगों की यूनियन टेरिटरीज में भी ग्रोथ पड़ा, और दोनों एक स्टेट जो पहले एक था, जब वो डिवाइड हुए तो उनके इकोनॉमिकल सोशल जो चीजें थी उन पे भी डिफरेंस पड़ा था। और कुछ और जैसे हैं दमन एंड दीव, अनोनली, और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि जो साइड्स में आइसलैंड है, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, वो इंडिया का ही पार्ट है। मोस्टली बच्चों को जब 6th में ज्योग्राफी नया सब्जेक्ट होता है तब उन्हें नोटिस पड़ता है, तो वहां पे भी हम लोग की बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज है। और यस, बस इतना। और क्या शौक है आपका? मेरा हॉबीज में आई मीन मोस्ट बेसिकली मेरा क्लासिकल डांस है और कुकिंग है। क्लासिकल डांस में हम लोग जैसे इंडिया इज अ वेरी इज अ कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी भी बहुत बड़ी है और यूनिटी भी बहुत बड़ी है। तो अकॉर्डिंग टू दैट अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डांस फॉर्म्स होते हैं, बट वन डांसर जो एक डांसर है वो आराम से हर एक स्टेट का डांस सीख सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। इस वजह से मुझे डांस सीखने में इंटरेस्ट भी था और मेरे डांस ज्यादा हम सीख लेते थे। और मुझे सबसे ज्यादा भरतनाट्यम, ओडिशी और कथक आता है, बिकॉज वो मेरा बेस रहा है बचपन से। अंडरलाइन कर लेते हैं, क्या बताया? भरतनाट्यम और भरतनाट्यम, ओडिशी और कथक। ये भरतनाट्यम जो है इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, ये बताइए थोड़ा सा। भरतनाट्यम तमिलनाडु के तंजौर जिले में है, जहाँ पे अभी तो आई मीन बहुत ग्रोथ हो गई है, बहुत मॉडर्न एरा आ गया है। जब मॉडर्न एरा नहीं था, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस भी इंडिया का, 16 और 14 तरह की बात है सेंचुरी की। तब वहां पे जो फैमिलीज होती थी उनमें जो लड़कियां होती थी तो उन्हें स्पेशली भरतनाट्यम सिखाया जाता था, और तब उसे देवदासी अट्टम कहते थे। और टेम्पल्स में वो लोग पूरी लाइफ मैरिज नहीं करते थे, वो लोग पूरा डेडिकेशन गॉड के सामने, भगवान के सामने भरतनाट्यम करते थे। और उस देवदासी अट्टम इसलिए कहा जाता था, देवदासी अट्टम इसका मीनिंग होता है देवों की दासी का डांस। एंड ऑन दैट टाइम फिर थोड़ा मॉडर्न एरा आया,
तब एक हम लोग की बहुत बड़ी गुरु है भरतनाट्यम में, मनिंदर नेम, उन्होंने फिर देवदासी अट्टम को भरतनाट्यम नेम दिया और उसमें और इजी स्टेप्स और नए स्टेप्स जोड़े। और वो स्टेप जोड़ने के लिए वो पहले वो वेस्टर्न डांस सीखने गई थी। इफ यू एवर नोटिस, जो भरतनाट्यम है उसमें ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं जो वेस्टर्न डांस से मैच करते हैं। तो ये इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो बैले डांस है, हिप हॉप डांस है, ये सब भरतनाट्यम डांस से ही निकला है। कैसे मन में आया कि हम भरतनाट्यम ही जो है सीखेंगे, या इस तरह से इस तरह की शैली है उसी में हम डांस करेंगे? ये किसी ने कहा, मम्मी पापा ने, आपके पिताजी और मामा ने कहा, या और किसी परिजन ने कहा? कैसे आया आपके दिमाग? एक्चुअली डांस का जो शौक था मुझे बचपन से था, एक्चुअली गॉड गिफ्टेड था। तो मुझे ज्यादा हेजिटेशन नहीं होता था कि कोई मुझे फोर्स करे कि करो डांस। मैं अपने आप आराम से कर लेता था। और मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत देते हैं एंड माय टीचर्स आल्सो आर वेरी मोटिवेटेड। तो मैंने अभी 3 साल हो गए मुझे डांस सीखते हुए। तो इसमें कोई क्लासिफाई करते हैं, कोई स्टेप आती है जैसे कि फर्स्ट लेसन, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, तो इसमें आप 3 वर्ष में कहाँ पे हैं? उसके स्कूल्स होते हैं एक्चुअली, उसमें पीएचडी और मास्टर्स तक का होता है। तो मेरी जो डांस टीचर है स्कूल में, उन्होंने मास्टर्स कर रखी है भरतनाट्यम ओडिसी में। उन्होंने कहा है कि जब हम लोग 16 या 17 के होंगे तब हम लोग को वो स्कूल में एडमिट करवाएंगे, मतलब एडमिशन करवाएंगे हम लोग का। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं। जैसे भरतनाट्यम में कुछ बेसिक्स होते हैं, नाम होते हैं जैसे तत्तड़ू, नट्टावड़ू, तिदिट्टमिट्टू, बहुत अलग अलग होते हैं। उसमें हम लोग को बस स्टेप्स बताते हैं, पैरों की थाप होती है, पोजिशंस होती हैं। और करेंटली मेरी 4 ओडिशी परफॉर्मेंस है, एक भरतनाट्यम, सॉरी 2 भरतनाट्यम और एक कथक का है। ओडिशी मेरा ज्यादा फोर्स रहा क्योंकि जो मेरी डांस टीचर है, जिनका मेरी गुरु टाइप्स है, तो उन्होंने ओडिशी ज्यादा फोर्स में रखा कि ओडिशी ज्यादा बेटर लगता है भरतनाट्यम से। तो मेरे बहुत सारे ओडिशी के हुए हैं, तो उसमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं हम लोग के स्कूल में, मेडल्स मिलते हैं। और या मतलब डांस में तो मतलब मेरा इंटरेस्ट है। इवन हम मेरा डेक्लेमेशन में भी स्पीच होता है ना, उसमें बहुत मेरा रहा है। तो उसमें भी हम लोग को जैसे कभी डांस होता था तो उसमें एंकरिंग करनी होती कि अब हम लोग इस सॉन्ग पे इस पे परफॉर्म करने वाले हैं। तो स्कूल से मैंने भी बहुत बार एंकरिंग करी है। तो भरतनाट्यम, उड़ीसी और कथकली। कथक 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 नहीं होता है, कथक होता है, कथक बोलते हैं जी। तो ये 3 शैली में आप निपुणता यानी कि आगे की ओर जा रहे हैं, सीख रहे हैं। विषय से हटके बेटा एक प्रश्न करेंगे। जो नशाखोरी समाज में आप पढ़ते भी होंगे, कुछ ऐसा सुनने में आता होगा, महसूस भी करते होंगे, आभासित होता होगा। बहुत सारे जो यूथ होते हैं, टीनेजर होते हैं, वो नशे की तरफ जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? इधर देखिए बताइए। हम लोग के समाज में देयर ऑलवेज 2 पाथ्स, 2 रास्ते होते हैं। एक वी आर वेल अवेयर दैट एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। सबसे पहला स्टेज जो होता है बच्चों का, वो होता है पेरेंटिंग पे डिफर करता है कि उसकी पेरेंटिंग कैसी है, उसी हिसाब से बच्चा अपना रास्ता चूज करता है। सबसे पहला हम लोग का पड़ता है पेरेंटिंग पे। सेकंड, बच्चे की मेंटालिटी। बच्चा क्या सोचता है, बच्चा वही सोचता है उसके आसपास होता है, मतलब इन्वायरमेंटल चीजें वो सोचता है। जो भी साइंस ने देखा है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो चीजों को महसूस कम कर पाते हैं, बट टिल द एज ऑफ 3 and 4 and 2, 3, 4 वो लोग चीजों को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। और एक पीक होता है हर एक एज, बच्चे के एज का। तो एक पीक होता है टीनेजर, उसमें बच्चे समझते हैं, मतलब मेंटालिटी हो जाती है उनकी कि उनकी लाइफ है वो उन्हीं के लॉज है, तो पेरेंट्स क्यों हम लोग के इंटरप्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ये उनकी प्रॉब्लम नहीं होती, उन बच्चों की गलती नहीं होती है। मोस्टली 60 to 70% उनके एनवायरनमेंट की वजह से होता है। उसका क्या असर पड़ रहा है, घर पे भी नहीं, बाहर पे भी। अगर वो स्कूल कॉलेज में कोई जाता है एज अ टीनेजर तो बहुत असर पड़ता है उस पर। और फ्रेंड्स, ये मेन टॉपिक है जो आपने बताया, ड्रग्स, सिगरेट्स एंड ड्रिंकिंग।
मोस्ट ऑफ द जो बच्चे जो जिनका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, जिनकी पेरेंटिंग अच्छी नहीं है, वो बिगड़ैल है, मतलब दे आर नॉट वेल वर्स्ड, अच्छे से पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पेरेंट्स उन्हें मतलब दे डोंट केयर यानी अबाउट देयर उनका चिल्ड्रन, परवरिश जो है, उनका अच्छी जो नहीं है। परवरिश इन्वायरमेंट जो है, हम्म, वो अगर ठीक से हो, तो फिर वो नशे जैसी कुरीतियों से, वो इस तरह की जो बुराइयां हैं, इनसे दूर रहेंगे। ये मतलब है आपका। ये है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो फ्रेंड्स अगर गलत होंगे तो वो कॉमन सी बात है, ये बिल्कुल नेचुरल है। फ्रेंड्स गलत तो मतलब एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, एक फ्रेंड गलत दूसरे को बनाया वो भी गलत हो जाएगा। ऐसे ही समाज में बच्चे का बहुत असर पड़ता है इस हिसाब से। तो अपनी जो शौक आपका डांस का है, उसमें और पढ़ाई में सामंजस्य बैठ जाता है, उसमें टाइमिंग का जो मैनेजमेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है? हाँ, हम लोग के जो टीचर्स है स्कूल में, जैसे आरती तो नहीं है, टीचर्स बहुत ज्यादा हम लोग की सपोर्टिव है कि जैसे हम लोग का काम नहीं हुआ है, हम लोग प्रैक्टिस में गए, तो वो हम लोग का काम मतलब बच्चे की नोटबुक प्रोवाइड कर देंगी या मैसेज भेज देंगी, आज ये चैप्टर मत करो, ये चैप्टर मतलब सिलेबस में नहीं है, ये कर लो। तो टीचर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इतने सपोर्टिव रहते हैं कि हम लोग का बैलेंस बन जाता है डांस में। और हम लोग का जब संडेज में भी कभी कभी प्रैक्टिस होती है, जैसे बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इंटर स्कूल है, स्कूल्स का प्रोग्राम है, तो हम लोग की संडे में प्रैक्टिस रहती है। उस टाइम भी टीचर जैसे हम लोग थके हके हैं, हम लोग को फुल सपोर्ट देते हैं, यू कैन हैव लंच एंड एवरीथिंग। और जैसे 2 घंटे का टाइम होता है हम लोग का, उसमें हम लोग को फुल डांस करना होता है। उसमें भी हम लोग को वो प्रॉपर पूरा हम लोग को जो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन लेना है, हम लोग को 1 आवर उसमें स्पेंड कराते हैं, फिर 1 आवर डांस कराते हैं। तो बहुत बड़ा हाथ टीचर्स का भी है और पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पेरेंट्स ही हम लोग को ड्रॉप करते हैं, लेते हैं। और पेरेंट्स से ही हम लोग मतलब वो मनी लेके ड्रेस मनी होता है सब, तो पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। श्रीनाथ नाम बताया था? हाँ जी, ये 2 नाम है। श्रीनाथ पांडे। ये श्रीनाथ पांडे, ये जो बच्चा है, इस छोटी सी उम्र में जो जितना ये सेंसियर है, इसकी जो विचारों की जो गहराई है, उसको आप लोगों ने इसके शब्दों में जो इसका जो स्पीच है, उस आधार पर समझ में आया होगा। तो एक नशे जैसी सामाजिक बुराई के लिए जो एक चीज कही बच्चे ने, कि आसपास का जो वातावरण होता है, उस वातावरण में वो वातावरण कितना पॉजिटिव है और बुराइयों से रहित है, ये सब कुछ डिपेंड करता है। और सेंसिटिव अवस्था जो होती है टीनेज, उसके लिए इस बच्चे ने बताया और खुद के लिए बताया कि डांस में उसका जो शौक है, ये उसके प्रारब्ध में था, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा, वो उसका बचपन से ही शौक था। और माता पिता ने भी बड़ा सहयोग किया और गुरु भी आपके सहयोग कर रहे हैं। तो खूब आप तरक्की करें, खूब प्रोग्रेस करें। और अपनी अवस्था के जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? बात तो यही है कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, पेरेंट्स को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करो। वही है जिन्होंने आपको बर्थ दिया, आपको यहाँ पे लाइफ दी, उनसे कभी झूठ मत बोलो, कोई भी बात हो बिल्कुल मत छुपाओ। और हमेशा अगर आप टीचर्स से मतलब एक होता है व्हाट यू गिव, नहीं व्हाट यू गिव इट कम्स टू यू बैक, कर्मा, जो आप करोगे वही आपको प्राप्त होगा। अगर आपने अपने पेरेंट्स से अच्छी बात नहीं करी, आप उनका अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, देयरफॉर आप लाइफ के एंड में जैसा आपका पूरा जितना भी आपने कर्मा कर रखा है वो आपके ही ऊपर रुक रहेगा, आपके बच्चे भी आपसे मतलब इल ट्रीटमेंट से बात करेंगे। तो बस चैनल के सब्सक्राइब करने के लिए थोड़ा सा आप अपने शब्दों में बोलिए, थोड़ा सा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। जी, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फुल सपोर्ट दें कि ग्रोथ हो और अंकल सबको बता सके कि हम लोग के समाज के बारे में और हम लोग को और ज्ञान दे सके। तो वीडियो को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अविनाश बाजपेयी ऑफिशियल, अविनाश बाजपेयी ऑफिशियल को धन्यवाद। तो इस बच्चे का जो आप लोगों ने महसूस किया, जो इसकी स्पीच में जो देखा आप लोगों ने, कि इस छोटी सी अवस्था में जो सिंसियरिटी है और जो अपने कार्य के प्रति जो रेगुलरिटी है, उसको आप लोग रीड कीजिए। और जो समकक्ष जो बच्चे हैं, उनको ये रीड करने की आवश्यकता है कि घर में पढ़ाई करना है और जो घर के और भी कार्य होते हैं, कुछ होते ही हैं कार्य, डिसिप्लिन में रहना ही एक कार्य है बच्चों के लिए। तो सारी चीजों में सामंजस्य बना करके कैसे संतुष्ट रहा जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। तो ठीक है बेटा, थैंक यू, नमस्कार।